हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इंडक्टिव मेथड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल पर, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडियल्स ऑफ ह्यूमन बाय फ्रांसिस बेकन। बेसिकली जो सीएसएस फिलॉसफी का हिस्सा है वो टॉपिक है इंडक्टिव मेथड बाय फ्रांसिस बेकन, बट बहुत मरतबा क्वेश्चन आइडियल्स ऑफ ह्यूमन बाय फ्रांसिस बेकन पर भी पूछा गया है, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग इस टॉपिक पे भी बात करें। तो सबसे पहले हम लोग फ्रांसिस बेकन का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फ्रांसिस बेकन वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड स्टेट्समैन हु सर्व्ड एज अटॉर्नी जनरल एंड लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड अंडर किंग जेम्स I. Bacon led the advancement of natural philosophy and scientific philosophy. Bacon is also known as father of empiricism. तो फ्रांसिस बेकन एम्पिरिसिज्म के फादर समझे जाते हैं। और एम्पिरिसिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो फिलोसोफर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो तमाम की तमाम नॉलेज है वो सेंसरी परसेप्शंस के थ्रू हासिल होती है। और इसके बरक्स अगर हम लोग देखें कि जो फिलोसोफर्स लॉजिक पे बिलीव करते हैं तो वो बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं रैशनलिस्ट। वो कहते हैं कि जो नॉलेज है वो रीज़न से आती है, इंट्यूशन से आती है। तो फ्रांसिस बेकन ऐसे फ़िलोसोफर हैं जो कि बिलीव करते हैं एम्पिरिसिज्म पर। और इनकी फेमस बुक्स में से एक बुक है नोवम ऑर्गेनम, जिसमें इन्होंने आइडियल्स ऑफ ह्यूमन और इंडक्टिव मेथड पर बात की है। इसके बाद हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं आइडियल्स ऑफ ह्यूमन पर। तो फ्रांसिस बेकन के मुताबिक इंसान जो है चीज़ों की जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग वो इसलिए नहीं रखता क्योंकि उसके जो माइंड है उसमें चीज़ों की एरोनियस इमेजेस होती हैं, और वो जो एरोनियस इमेजेस हैं उन्हें फ्रांसिस बेकन क्या बोलता है, वो उन्हें आइडल्स बोलता है। ह्यूमन डजंट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ सम आइडल्स। और बेकन के मुताबिक अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमें चीज़ों की ट्रू अंडरस्टैंडिंग हो तो हमें इन सारे बिलीव्स को, इन सारे आइडल्स को क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड से वाइप आउट करना पड़ेगा। और फ्रांसिस बेकन यहाँ पे 4 आइडल्स देते हैं जो कि ह्यूमंस में पाए जाते हैं। पहला आइडल है आइडल्स ऑफ ट्राइब, दूसरा आइडल्स ऑफ द केव, और तीसरा है आइडल्स ऑफ मार्केट प्लेस, और फोर्थ है आइडल्स ऑफ द थिएटर। सो सबसे पहला आइडल जो फ्रांसिस बेकन डिस्क्राइब करते हैं वो है आइडल्स ऑफ ट्राइब। आइडल्स of the tribe are general tendencies to be deceived inherent in our nature as human beings. Human beings rely on sensory perceptions. They overgeneralize things or jump to conclusions and ignore counter arguments and evidences. Idols of tribe में है कि इंसान जो है उसमें कुछ beliefs होते हैं जो कि उसकी नेचर में इनहेरेंट होते हैं। जब वो पैदा होता है तभी उसकी नेचर में वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। और वो उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजह ये हो सकती है कि आप ज़्यादा सेंसरी परसेप्शंस पे रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर लेते हैं, आप हैस्टी जनरलाइजेशंस बनाते हैं, चीज़ों की कंक्लूजन पर जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, और उसकी वजह से आप लोग क्या करते हैं कि जो असल एविडेंस होता है उसे आप लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, if you have a bad experience with a person from a particular tribe, you might think that every person of that tribe is bad. कि अगर आपका ज़िंदगी में किसी एक इंसान के साथ जो कि एक पर्टिकुलर ट्राइब से ताल्लुक़ रखता है, उसके साथ आपका बैड एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद आप क्या सोचने लग जाएंगे कि जो इस ट्राइब का हर इंसान है वो क्या है, अच्छा इंसान नहीं है। तो ये किस वजह से है, आपकी एक नेचुरल टेंडेंसी है लोगों के बारे में एक जो है वो परसेप्शन बनाने की, जिसकी वजह से आप ऐसा करते हैं। इसके बाद जो दूसरा आइडल है वो है आइडल्स ऑफ केव। और फ्रांसिस बेकन के मुताबिक इंसान जो है एक केव में रहता है, जिसमें वो क्या करता है, वो जो अपनी जो उसका ओपिनियन है उसे ही अहमियत देता है, जबकि जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की करने के लिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंट चीज़ों को देखना पड़ता है, हमें एविडेंसेस को देखना पड़ता है। और इंसान ऐसा क्यों करता है, वो अपने ओपिनियन को क्यों ज़्यादा अहमियत देता है, वो मे भी हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, कि बाज़ औक़ात हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारी फैमिली में ऐसा होता है
तो सबकी फैमिलीज़ में ऐसा ही होना चाहिए या फिर ऐसा ही होता होगा। और इसी तरह से हम लोग चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बेस पे भी ऐसा करते हैं, और रिलीजन की बेस पे भी जो है वो हम लोग चीज़ों की ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैविंग malicious फीलिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर रेस बिकॉज their रिलीजन इज़ डिफरेंट फ्राम योर्स। क्या आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में आप अच्छे ख्यालात नहीं रखते, और किस वजह से नहीं रखते, क्योंकि उनका रिलीजन आपसे डिफरेंट है। इसके बाद जी तीसरा आइडल है हमारे पास, आइडल ऑफ मार्केट प्लेस। आइडल ऑफ मार्केट में बेसिकली हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज पे, कि ऐसे आइडल्स, ऐसे मिसकंसेप्शंस जो कि अराइज होते हैं लैंग्वेज की वजह से, कि हम लोग कभी कभी ये होता है कि एक मीनिंग का एक वर्ड का मीनिंग हमें नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, मिसकंसेप्शन हो जाती है। दीज आइडल्स अराइज फ्रॉम लैंग्वेज कन्फ्यूजन्स, misuse of words causes confusion and controversy. For example, morality is the end of life. अब यहाँ पे अगर एक इंसान है जिसका इंटेलेक्ट अच्छा है, उससे तो समझ आ जाएगी कि मोरालिटी इज़ द एंड ऑफ लाइफ का मतलब है मोरालिटी इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। लेकिन अगर एक ऐसा इंसान है जिसे वर्ड्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बोलेगा शायद इस लाइन का मतलब ये है कि मोरालिटी इज़ द एंड ऑफ लाइफ, के जो इखलाकियात है वो ज़िंदगी का मतलब कि एंड है। तो ये मतलब तो इस लाइन का नहीं है। तो इसी वजह से फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि लैंग्वेज की वजह से भी मिसकंसेप्शंस अराइज होती हैं। इसके बाद फोर्थ आइडल है आइडल्स ऑफ थिएटर। आइडल्स ऑफ थिएटर अराइज फ्रॉम आर्टिफिशियल इमिटेशन ऑफ ट्रूथ थ्रू ड्रीम्स, फिक्शन और सुपरस्टिशियस बिलीव्स। कि कभी कभी क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इमिटेशन ऑफ ट्रूथ करते हैं, कि अगर हमने कोई ख्वाब देखा है तो उसकी वजह से हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, उसे रियल लाइफ पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, या फिर किसी फिक्शन स्टोरी को हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे अप्लाई कर देते हैं। और इसी तरह से हम लोग सुपरस्टिशियस बिलीव्स की वजह से भी जो ट्रू नेचर है थिंग्स की, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। For example, due to superstitious beliefs, people say that if a black cat crosses your way, you meet an accident. कि सुपरस्टिशियस बिलीव्स की वजह से लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपका रास्ता एक ब्लैक कैट जो है वो काट जाती है, तो इसका मतलब है आपका एक्सीडेंट होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये थे जी कुछ आइडल्स जो कि फ्रांसिस बेकन के मुताबिक इंसान के माइंड को रोकते हैं सही अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की करने से। और एंड पे हम लोग कोट देते हैं फ्रांसिस बेकन का, जिसमें वो बोलते हैं, और ये कोट इस टॉपिक से रेलेवेंट भी है, देयर आर 4 क्लासेस ऑफ आइडल्स विच beset men's minds. To these 4 distinctions sake, I have assigned names, calling the first class idols of the tribe, the second idols of the cave, the third idols of the marketplace, the fourth idols of the theater. तो इस लेक्चर में हमने देखा कि आइडल्स ऑफ ह्यूमन फ्रांसिस बेकन के मुताबिक क्या हैं। इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे इंडक्टिव मेथड बाय फ्रांसिस बेकन। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि CSS की जर्नी में आपकी जो इंग्लिश का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, और रिसेंटली मैंने इस पे वीडियोस बनाना शुरू की हैं और मैंने वोकेबलरी पर भी काम करना शुरू किया है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें और अपनी वोकेबलरी बैंक को इन्हेंस करें, तो आप मेरी वो वाली वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। And don't forget to subscribe my channel if you liked my video so that you get the notifications of my upcoming videos. Thank you for watching this video.